राजकुमार भाटी है। भाटी साहब बताइए, कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस से नाराजगी खत्म हुई या नहीं हुई? जब अखिलेश जी ने कहा था कि सबसे बड़े नेता का एक मैसेज आया है, उसके बाद कुछ कम हुई नाराजगी? नहीं, देखिए, नाराजगी तो हमारी पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, और हम आमतौर पर नाराज होते नहीं है। हमारे नेता का जो शालीनतापूर्ण व्यवहार है और जो सदाशयता है, जो मिलनसारता है, वो देश भर में लोग जानते हैं कि वो कभी अनर्गल बातें नहीं करते हैं, कभी किसी के प्रति कटाक्ष या हल्की बातें नहीं करते हैं। और मानक जी, हमने मध्य प्रदेश में कोई ऐसी बढ़ चढ़ के मांग नहीं की थी। हमारा पिछली बार एक विधायक जीता था, हम 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे, और हमारे 7 विधायक रह चुके हैं मध्य प्रदेश में। और अक्सर हम इतने कैंडिडेट लड़ाते रहे हैं लगभग हर चुनाव। तो हमने तो केवल उन 7 सीटों पर ही बात रखी थी जब शुरू में, तो जब बात चल रही थी और कांग्रेस लगभग सहमत भी थी। तो हम, अगर ये होता कि हम कहते हम तो 50 सीट लड़ेंगे। राजकुमार भाटी का संपर्क टूट गया है, लगता है नेटवर्क कमजोर है। आ गए, हाँ भाटी आ गए। हाँ भाटी साहब बोलिए। हाँ, कहा जाता कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत है, लेकिन हमने तो जितनी जितनी वास्तव में हमारी ताकत थी, हमने तो उतनी सीटों पर लड़ाने का काम किया, प्रयास किया। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो आगे आने वाला गठबंधन है, हमारी ओर से तो प्रयास यही रहेगा कि गलत संदेश ना जाए। मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही केंद्र में जो सरकार है, उसको, सरकार को हराने के लिए गठबंधन हो। लेकिन अगर देखिए, राजनीति में सबसे पहली जरूरत होती है स्वाभिमान और सम्मान। हाँ, स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब ये कांग्रेस को तय करना है, गेंद कांग्रेस के पाले में है कि वो किस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं। हमारी तरफ से तो दोनों तरह के रास्ते खुले हुए हैं। हम अकेले लड़ने को भी तैयार हैं और हम मिलजुल के लड़ने को भी तैयार हैं। ओके, यानी भाटी साहब अभी भी रास्ता खुला है, कुछ 6-7 सीटें मिल जाएं तो अभी भी कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है मध्य प्रदेश में। अब ये तो देखो, नेताओं के बीच में अगर कोई बात हुई है, क्योंकि सारी खबरें नीचे नहीं आती हैं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और मैं कभी गलत बयान देता ही नहीं हूँ जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, जिसका मुझे अधिकार नहीं है। ये तो नेता ही स्पष्ट करेंगे कि हम अलग अलग लड़ेंगे या नहीं, मैंने इसलिए कहा, हमें तो लग रहा था भाटी साहब संबंध इतने खराब हो गए, जब चिरकुट तक आ गए संबंध और न जाने क्या क्या कहा गया, उसके बाद मुझे लगा अब तो शायद समझौते की गुंजाइश कम से कम मध्य प्रदेश के चुनाव में तो नहीं दिखती। इतने संबंध इसलिए नहीं कहे जा सकते इतने खराब। मानक जी, आपको याद होगा, मैंने आपके शो में एक बार कहा था, जब आपने जिक्र बयान अजय राय का, उस समय भी बयान आया था और आपने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा छोटे मोटे नेताओं के बयानों पर टिप्पणी नहीं करते। आपको याद होगा। हाँ, याद है मुझे। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष छोटे कैसे हैं। तो मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि बड़े नेताओं की तरफ से कोई ऐसा बयान या ऐसी बात नहीं आएगी जिससे कहा जाए कि संबंध खराब हो गए हैं। ओके। कांग्रेस के बड़े नेता खड़गे जी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, हमारे बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो बड़े नेताओं के बीच में जो तालमेल है, जो व्यवहार है, वो अभी अच्छा व्यवहार है, उसमें कहीं कहीं दिक्कत नहीं आई है। अब नेता क्या तय करेंगे, ये 1-2 कल तक अच्छा, स्पष्ट ठीक हो है। जाएगा। और अगर कोई गठबंधन, कोई समझौता भाटी साहब नहीं हुआ, तो पिछले चुनाव का नतीजा मैंने अभी बताया था, जहां राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें जीती थी, 4% वोट था। उसी तरह मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 1 सीट और 1.3% वोट, और बीएसपी ने 5% वोट और 2 सीटें। ये दोनों पार्टियां किसका वोट काटेंगी? इस बार मुकाबला काफी कड़ा है भाटी साहब, क्या लग रहा है आपको? नहीं, हमारे 50 से ज्यादा कैंडिडेट मध्य प्रदेश में घोषित हो चुके हैं। कुछ अभी एक सूची और भी जारी होगी, कुछ लोगों पे और भी विचार चल रहा है। अगर समझौता नहीं होगा तो हम सारे के सारे प्रत्याशी लड़ाएंगे, और समझौता हो जाएगा तो जो भी नेताओं के बीच में तय होगा उतने प्रत्याशी हमारे लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस का नुकसान होगा ना अगर समझौता नहीं हुआ तो? समझौता नहीं हुआ तो हम सारे प्रत्याशी लड़ेंगे। नहीं, कांग्रेस को नुकसान होगा ना फिर तो? अब नुकसान कहीं हम कांग्रेस को करेंगे, कहीं बीजेपी को करेंगे, नुकसान तो दोनों को ही होगा। अच्छा, ठीक है। धर्मवीर चौधरी, उसके बाद आ रहा हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी।